सुथरी मेरी मेहंदी गल नहीं मैं किसी दी सहंदी। मैं मेहंदी लगाती हूँ और साथ में खारिश की दवाई बेचती हूँ। मैनीक्योर के लिए पैसे होते हैं, पेडीक्योर के लिए भी पैसे होते हैं, लेकिन जब मेहंदी क्योर की बारी आती है तो अनमोत पै जाती है। अब तो मुझे इतना तजर्बा हो गया कि मेहंदी के साथ साथ मैं लोगों के हाथ की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। पता नहीं है कौन सी लड़कियां जो मर्दों से मेहंदी लगवा लेती हैं। बेशक जितनी भी लड़के के हाथ में सफाई हो, ज़हन उसका हमेशा गंदा ही होता है। ना है मेरा शबाना ते मैं सांभी नहीं हो जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेहंदी जिसे हिना भी कहा जाता है, पाको हिंद का एक खूबसूरत कल्चर है जिसे आमतौर पर खवातीन किसी खुशी के मौके पर या किसी त्यौहार पर या ऐसे शौकिया भी लगा लेती हैं। दोस्तों, मेहंदी लगाना एक आर्ट है और आज अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है इस आर्ट के पिकासो को। तो आइए इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? एक मिनट, मेरा और आपका कोई मजाक है? नहीं, मजाक तो नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रही तो हैं? इतना फ्री क्यों हो रहे हैं? मेरा निकनेम क्यों अपने पास से रख दिया? शबाना मेहंदी वाली नाम है मेरा। ए पिकासो क्यों हुंदा वा? नहीं, पिकासो जो है एक आर्टिस्ट का नाम है जो कि अपने ज़माने में बड़ा मशहूर, लोग उसको बड़ा मानते हैं। मैं नहीं मनदी, शबाना तो चंगी कोई मेहंदी ला ही नहीं सकता। नहीं, वो मेहंदी आर्टिस्ट नहीं था, वो पेंटिंग करता था। उफ मेरे खुदाया, एक तो ईद के सीजन में मैं आपके मरदूद कास्ट में आ गई हूँ, ऊपर से आप मुझे पेंट करने वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मरदूद कास्ट नहीं, पॉडकास्ट। मरदूद कास्ट, पॉडकास्ट, जो सा कास्ट है, जैसा भी कास्ट है, मैं मरदूद कास्ट बोलूंगी। आपको कोई मसला है? शर्म नहीं आती आपको? एक तो आपने अपना स्टूडियो पता नहीं अमेज़न के जंगलों में बना के रखा हुआ है। यहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आते, वरना मेरा देखते आप फोन किस तरह 2-2 मिनट बाद बजता है और हजारों क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे हैं इस टाइम। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आजकल आपकी, मेरा मतलब है कि मैं समझ सकता हूँ कि आजकल आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा, इतनी आजकल समोसे पकौड़ों की नहीं जितनी आपकी डिमांड है। लेकिन एक बात है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप मेहंदी वाली बन गई? मजबूरी ये थी कि एक मिनट, ओ हेलो, क्या मतलब मजबूरी थी? ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। मजबूरी क्या थी? आपकी मजबूरी क्या जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं? मजबूरी क्या, मुझे बताएं। मजबूरी आप बताएं, फिर मैं भी अपनी मजबूरी बताती हूँ। नहीं, मजबूरी नहीं, ये तो मेरा सुथरी मेरी मेहंदी गल नहीं मैं किसी दी सहंदी। वाह क्या बात है, ना है मेरा शबाना ते मैं सांभी नहीं हो जाना। वाह क्या बात है, आप तो माशाल्लाह शायरा भी हैं। बस कभी गरूर नहीं किया। नहीं, मेरा मकसद आपको टांट करने का नहीं था, मुझे ये था कि यार आप जैसी माशाल्लाह खूबसूरत और ज़हीन लड़की है तो कोई बड़ा बिजनेस भी कर सकती हैं, तो फिर मेहंदी ही क्यों? मेरा कहने का नहीं मतलब नहीं, आपको क्या लगता है मैं कोई साथ बिजनेस नहीं करती? सिर्फ सर्विस पे नहीं बैठी रहती, मैं साथ बिजनेस भी करती। क्या बिजनेस करती हैं आप? मैं मेहंदी लगाती हूँ और साथ में खारिश की दवाई बेचती हूँ। व्हाट? खारिश की दवाई क्यों? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। देखें, जब मेरे पास लड़कियां आती हैं मेहंदी लगवाने के लिए, वैसे तो वो सुकून आराम से बैठे रहेंगी, लेकिन जैसे ही उनकी बारी आएगी, उनको कभी सर में खारिश हो जाएगी, कभी उनको हाथों पे खारिश हो जाएगी, कभी उनके लक में खुरक स्टार्ट हो जाएगी। ओह आई सी। लेकिन आपको उनकी खारिश से क्या मसला है? मुझे उनकी खारिश से नहीं मसला। देखो, जब आपने खारिश करनी होती है तो आपको हिलना पड़ता है, और मेरी मेहंदी का एक रूल है कि मेहंदी लगा रही हूँ मैं जब, तो आपने आगे से हिलना नहीं है, सांस भी रोक के बैठने जब तक मैं मेहंदी ना लगा लूं। नहीं, आप ऐसा करें ना, लाशों को मेहंदी लगा लेकिन वो तो आपकी बेस्ट कस्टमर्स होंगे ना फिर। हाँ, मैं तो मौलवी साहब को कहती हूँ कि गुंजाइश निकालने से ही थोड़ी खुशियों के मौकों के साथ गमी के मौकों पे भी जो है ना दिहाड़ी लगा लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मजाक में आपको टॉन्ट किया था। ओह अच्छा। हाँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी ना, आपको क्या लगता है मैं सच बोल रही थी? और लड़के ये काट देना, ओके? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने पैसे लेते हैं मेहंदी लगाने के? एक हाथ के, दोनों हाथ के, सीधे हाथ के, उल्टे हाथ के, कैसे हाथ के, स्किन कलर क्या है आपका, कैसा डिजाइन चाहिए, डिजाइन आपका अपना या मैं खुद से करूं, और मेहंदी आपकी अपनी है या मेहंदी मैं खुद से करूंगी, और आपका जेंडर क्या है? व्हाट? दोबारा बोलूं? नहीं, ये जेंडर, इनफैक्ट स्किन कलर से भी आपके रेट में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, जब आपके हाथ गोरे होते हैं तो आप मेहंदी लगाते हैं तो उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, तो उनकी जो है ना पिक्चर्स क्लिक लुक करके ना मैं इंस्टाग्राम पे अच्छी भली जो है ना रीच ले जाती हूँ। लेकिन अब जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है तो अब उनके मेहंदी का कलर तो नहीं आएगा, तो उनको फिर मैं ज्यादा चार्ज करती हूँ। यार आप तो बहुत बड़ी रेसिस्ट हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, अगर चले मेरे किसी फैमिली मेंबर ने आपसे मेहंदी लगवानी हो तो क्या रेट लगाएंगे आप? देखिए, वैसे तो मैं 12,000 लेती हूँ, लेकिन आपका चलो करके मैं 10,000 का आपको पैकेज दे दूंगी, ठीक है? नहीं, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ये वन टाइम का बताएं। तो मैं भी एक टाइम का ही बता रही हूँ। इंसान नुमा डायनासोर, मैनीक्योर के लिए पैसे होते हैं, मैनीक्योर, पेडीक्योर के लिए भी पैसे होते हैं, लेकिन जब मेहंदी क्योर की बारी आती है तो अनमोत पै जाती है। नहीं, मेरा मतलब है कि इतना महंगा आपको कौन सी कोई लागत आती है इस पे? नहीं तो आपको क्या लगता है मेहंदी लगाना कोई आसान काम है?
देखोगे तो मेहंदी लग जाएगी, ऐसी लग जाती है। झुक झुक के हमारी कुब निकल आती है, देख देख के फोकस कर करके हमें मोटे शीशों वाली ऐनक लग जाती है और एक जगह बैठ बैठ के जिस्म थैला बन जाता है। बात करते हैं। नहीं नहीं थैला जी, आप मेरा मतलब है कि शिबाना जी गुस्सा कर गई आप। मेरे कहने का अच्छा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ना कि कितना ये टेक्निकल काम है, कितना मुश्किल है, कितना टैलेंट चाहिए इसमें। बेटा जी आपके पास टैलेंट होना चाहिए, फिर आपके पास स्किल होना चाहिए। अब तो मुझे इतना तजुर्बा आ गया कि मेहंदी के साथ साथ मैं लोगों के हाथ की लकीर भी पढ़ लेती हूँ और उनकी भविष्यवाणी